हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत एंड वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर टुडे ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ आषाढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी, 6 July 2025, also on the birthday 22nd birthday occasion of Swarangi Mataji. So this Gaur Katha is dedicated for her to receive blessings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So the chapter 12 is the Lord's wandering throughout नवद्वीप। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में भ्रमण करते हैं। दिस इज अ वेरी वंडरफुल चैप्टर। ये बहुत सुंदर अध्याय है। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय हौ प्रभुर यते कानुचार। हे नमते नवद्वीपे श्रीगौरसुन्दर, पुस्तकलय क्रीडा करे निरंतर। श्री गौरी सुंदर महाप्रभु की जय हो एंड ऑल ग्लोरीज टू द फॉलोअर्स ऑफ द लॉर्ड। और उनके सारे फॉलोअर्स अनुचरों की जय हो। तो इस प्रकार से श्री गौर सुंदर नवद्वीप में पुस्तक लेकर के, शास्त्र लेकर के निरंतर क्रीड़ा करते थे। क्या क्रीड़ा करते थे? हाँ, तर्क वितर्क शास्त्रार्थ की क्रीड़ा करते थे। यत अध्यापक प्रभु चाले न सबारे, प्रबोधिते शक्ति को जाना नाही धारे। जितने भी अध्यापक लोग थे सबको चैलेंज कर देते थे और किसी के पास शक्ति नहीं थी निमाई पंडित को डिफीट करने की। व्याकरण शास्त्रे सबे विद्यार आदान, भट्टाचार्य प्रतिवो नाही कतृण ज्ञान। Although he was simply a student of grammar, he nevertheless considered the learned Bhattacharya to be as insignificant as grass. निमाई पंडित हालांकि एक साधारण बस ग्रामर के छात्र थे, व्याकरण सीखने जाते थे, पढ़ने जाते थे, लेकिन बड़े बड़े भट्टाचार्यों को भी घास के तिनके के जैसा इनसिग्निफिकेंट मानकर उनको चैलेंज कर देते थे। और फिलोसफिकल लिटरेचर से क्वेश्चन पूछते थे और आर्ग्यूमेंट करते थे, उनको डिफीट कर देते थे। स्वानुभावानंदे करे नगर भ्रमण, संहति परम भाग्य वंत शिष्यगण। दैवे पथे मुकुंदेर संगे दर्शन, हस्ते धरी प्रभुताने बोले न वचन। The self-satisfied Lord traveled throughout Navadip along with his most fortunate students। अपने आप में स्वानुभावानंदे करे नगर भ्रमण, अपने स्टूडेंट्स को साथ में लेकर के, हिज मोस्ट फॉर्चुनेट स्टूडेंट्स, परम भाग्यवंत शिष्यगण। वो सारे शिष्य जो निमाई के साथ नवद्वीप में भ्रमण करते थे, दे वर ऑल वेरी वेरी फॉर्चुनेट निमाई का एसोसिएशन प्राप्त करने के लिए। दे वर सो फॉर्चुनेट एंड दे वर वेरी मच अटैच्ड टू श्री चैतन्य। ये सारे स्टूडेंट्स बहुत आसक्त थे निमाई पंडित से। हाँ, सो मच सो दैट, ये आगे वर्णन आएगा लेकिन आया है प्रसंग तो बता देते हैं। हाँ, परम भाग्यवंत क्यों थे ये शिष्यगण? A disciple is considered to be a very very fortunate if he has developed a deep rooted attachment for his spiritual master। that is the that is the fortune, supreme fortune। नॉट जस्ट ऐसा नहीं है कि कोई प्रमाणिक गुरु मिल गए, उनका शिष्य कोई बन गया। दैट इज वन थिंग, दैट इज ऑल्सो ग्रेट फॉर्च्यून, वो भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन ऐसा शिष्य
जिसको अपने आध्यात्मिक प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव आध्यात्मिक गुरु के प्रति अगर तीव्र आसक्ति हो तो उसको बोलते हैं परम भाग्यवंत। और ये जितने भी शिष्य थे निमाई के, ये सब के सब दे वर वेरी 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 मच अटैच टू निमाई पंडित। इस हद तक कि जब निमाई पंडित जब गया से वापस आए थे, तो वो अपने स्टूडेंट्स को अब शास्त्र नहीं पढ़ा पा रहे थे। वो कुछ भी पढ़ाते थे तो भगवान के नाम की महिमा का ही वर्णन करते थे, केवल भक्ति का वर्णन करते थे। तो तो सभी उनके स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता था सुनना, और वो बहुत आनंद में रहते थे। बट जस्ट एक बार किसी स्टूडेंट ने जैसे ऐसे बोला, मजाक में ही, अ, पूछा कि हमको आप केवल भक्ति का पढ़ाते हो, केवल नाम हरिनाम ही सिखाते हो, लेकिन हमारे एग्जाम में तो ये सारी चीजें भी आएंगे ना, हम उधर एग्जाम में क्या लिखेंगे? हमको और भी तो शास्त्र भी तो पढ़ाया करो। तो निमाई पंडित जब ये सुने तो वो बड़े रोने लग गए। और किस लिए रो रहे थे? बोले कि देखिए, आई एम नॉट अ फिट टीचर फॉर ऑल ऑफ यू। मैं अब नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं सच में मैं कि जो भी मैं प्रयास करता हूँ कि आपको कुछ धातु पढ़ाऊं, कुछ सूत्र पढ़ाऊं, कुछ व्याकरण पढ़ाऊं, लेकिन घूम फिर के वही बात आ जाती है, कृष्ण का नाम का चर्चा करने लग जाता हूँ, भक्ति के बारे में वर्णन करने लग जाता हूँ। तो आप मेरे संग में रहोगे तो यही मिलने वाला है आपको, और आप फेल हो जाओगे आपके असली जो आप करियर बनाना चाहते हो, शास्त्रों में विद्वान बनना चाहते हो। तो इसलिए आई एम नॉट अ फिट टीचर फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई दूसरा टीचर ढूंढ लो, उनसे उनके पास जाकर के आप शास्त्र के सूत्रों की व्याख्या सीख लो। तो जब ये स्टूडेंट्स लोग जितने थे ये सुने, तो वो लोग फूट फूट कर रोने लग गए। और न केवल रोने लग गए, रो रहे हैं, और निमाई को जा करके कर लिया, आलिंगन कर लिए। बोले कि हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं, हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं, वॉट एवर यू आर, आप जो भी हैं, आप जो भी पढ़ाते हैं, हम वही पढ़ना पसंद करते हैं। बाहर में गए हमारा ये शास्त्रों का टीका, शास्त्रों का ज्ञान विद्वता हमको नहीं चाहिए। वी आर least concerned about all these things. We simply want to hear from you, and whatever you speak, that is pleasing to our heart. आप जो भी बोलते हैं वो मुझे हमको बहुत आनंद प्रदान करता है। हम आपको ही सुनना चाहते हैं, और आप ही एकमात्र हमारे टीचर हैं। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। हाँ, एंड यू ऑल्सो डोंट ट्राई टू चीट अस बाय सेइंग ऑल दिस ब्लफ, ये सब चीजें बोल करके। तो निमाई निमाई से इतना ज्यादा निमाई पंडित से आसक्त थे कि हालांकि निमाई पंडित उनको जो सो कॉल्ड जो स्कॉलरशिप था शास्त्रों का, वो नहीं दे रहे थे। केवल कृष्ण भक्ति के बारे में वर्णन करते थे, कृष्ण नाम का वर्णन करते थे। निमाई पंडित उनको ओपन ऑप्शन भी दिए कि आप लोग कोई दूसरा टीचर आप देख लो, जो आपको व्याकरण सिखा सके, शास्त्रों की शिक्षा दे सके। बट वो स्टूडेंट, बिकॉज दे वर परम भाग्यवान था, शिष्यगण सब मोस्ट फॉर्चुनेट थे, बिकॉज वो निमाई से पूरी तरह से आसक्त हो चुके थे, निमाई को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसलिए हमेशा उनके साथ ही वो भ्रमण करते थे। निमाई पंडित जहाँ भी जाते थे शास्त्रों की चर्चा करने, तो ये शिष्यगण उनके साथ साथ जाते थे। ऐसा यहाँ पे उनको बोला गया है कि द लॉर्ड ट्रेवल थ्रू आउट नवदीप along with his most fortunate students। तो ये मोस्ट फॉर्चुनेट स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट हैं, those students, those who were very much attached to Nimai, listening, hearing to Nimai Pandit। दैवे पथ्ये मुकुंदेरा संगे दर्शना, हस्ते धरी प्रभुताने बोले न वचन। सो एक दिन रास्ते में निमाई पंडित मुकुंद से मिलते हैं, और मुकुंद के हाथ को पकड़ करके उसको बोलते हैं इस प्रकार से, हमारे देखिया तुम्ही की कार्य पलाओ, हाजी आमा प्रभु दिया बिना देखी जाओ। Why do you run away as soon as you see me? Let me see how you run away today without answering me। तो जब निमाई पंडित की लीला प्रकाशित कर रहे थे गया में जाने के पूर्व, तो शास्त्रार्थ करते थे, कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करते थे। तो जो मुकुंद इत्यादि जो भक्त थे उनके, कृष्ण के भक्त हैं, तो वो लोग जनरली अवॉइड करते थे निमाई का एसोसिएशन।
क्योंकि भक्त जो है प्रजल्प नहीं करना चाहते हैं। तो निमाई पंडित बोल रहे हैं कि तुम मुझे देख करके दूर भागते हो, क्यों दूर भागते हो? हाथ पकड़ के बोले, आज मैं देखता हूँ कि तुम मेरे मुझे उत्तर दिए बिना कहाँ भागते हो, बताओ। मने भावे मुकुंद आजी जी मुके मने, इहाना अभ्यास सब मात्र व्याकरण। Mukunda thought, how will I defeat him today? He is well versed only in grammar. मुकुंद सोचे, अरे मैं इसको कैसे पराजित करूंगा? ये तो केवल ग्रामर का ही जानता है, ग्रामर के अलावा और कुछ मैं पूछ नहीं सकता हूँ। अ, ठेकाई मु आज जिज्ञासिया अलंकार, मोर सनी जेना गर्व न करे न आर। I will defeat him with questions on अलंकार, then he may not again display his pride before me. ये तो बस व्याकरण व्याकरण ही सीखा है, ज्यादा कुछ तो पढ़ा नहीं। मैं अलंकार के ऊपर प्रश्न पूछ करके इसको पूरी तरीके से डिफीट कर दूंगा और इसके अहंकार को नष्ट कर दूंगा, ताकि अब वापस से कभी हिम्मत नहीं करेगा मुझे पकड़ के चैलेंज करने के लिए, ऐसा मुकुंद सोच रहे थे। आई विल चीट हिम बाय आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम अलंकार। लाजीला जिज्ञासा मुकुंद देर प्रभु सने, प्रभु खंडे यत अर्थ मुकुंद वाखा। Thereafter, Mukunda began to ask the Lord questions. Whatever Mukunda established, the Lord would refute. फिर मुकुंद जो है अलंकार के ऊपर प्रश्न पूछना चालू कर दिए, ये सोच करके कि इसका उत्तर तो नहीं दे पाएंगे निमाई पंडित, क्योंकि ये तो केवल संस्कृत का व्याकरण ही पढ़ा है, तो अलंकार का क्वेश्चन आंसर कैसे दे पाएगा। लेकिन जो भी मुकुंद पूछते थे और एस्टेब्लिश करते थे, तो निमाई उसको रिफ्यूट कर देते थे। मुकुंद बोले, न व्याकरण शिशु शास्त्र, बालक ऐसे इहार विचार करे मात्र। मुकुंद सेड, ग्रामर इज स्टडीड ओनली बाय चिल्ड्रन, केवल बच्चे लोग ग्रामर पढ़ते हैं। अलंकार विचार करीब तो सने, प्रभु कहे पूजा तोर एबल लाए मने। टुडे वी शुड डिस्कस अलंकार, द लॉर्ड रिप्लाइड, एज यू डिजायर। कुंद बोला कि अरे, अभी तक हम लोग केवल व्याकरण पे चर्चा कर रहे थे, व्याकरण तो बच्चों का खेल है ना? आज हम अलंकार पे चर्चा करेंगे, देखते हैं आप अलंकार पे कितना ज्ञान रखते हो। निमाई पंडित बोले, ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं, पूछो जो पूछना है। विषम विषम यत कवित्व प्रचार, बढ़िया मुकुंद जिज्ञासाय अलंकार। मुकुंद then read some of the most difficult yet well-known verses and asked the Lord to point out any faults. फिर मुकुंद कुछ बहुत ही कठिन लेकिन विख्यात श्लोकों का उच्चारण करना चालू कर दिए और निमाय पंडित को बोले कि बताओ इसमें क्या क्या दोष है। सर्वशक्तिमय गौर चंद्र अवतार, खंड खंड करी दोषे सब अलंकार। The omnipotent Lord Gaurchandra then pointed out various faults in the verses. उन श्लोकों में जो भी फॉल्ट थे, दोष थे, भगवान गौरीचंद्र आ, उसको पॉइंट आउट करना चालू कर दिए। मुकुंद स्थापित नारे प्रभु रखंडन, हसिया हसिया प्रभु बोले न वचन। तो निमाई पंडित जब उनके श्लोकों के फॉल्ट दोष को दिखा करके खंडन करना चालू कर दिए, तो मुकुंद वापस से स्थापित नहीं कर पा रहे, वापस से सही स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। और निमाई पंडित हंसते हंसते उनको ये वचन बोल रहे हैं, आजी घरे गिया भाल मते पुंथी चाह, काली बूजी बान झाट आसी बारे चाह। जाओ, आज थक गए हो बहुत, गो होम फॉर टुडे एंड स्टडी योर बुक्स केयरफुली, कम अर्ली टुमारो एंड विल डिस्कस फर्दर। आज जाओ, आपके ग्रंथों को अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो, कल जल्दी आ जाना, हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। आई विल टेस्ट यू बाय एनालिसिस। चलिला मुकुंद लाई चरणेर धूली, मने मने चिंताए मुकुंद कुतूहली। After Mukunda took the dust from Nimai's feet and departed, he thought, हार गए। तो मुकुंद निमाई के चरण कमलों से धूल लेकर के निकल गए और मनी मन विचार कर रहे हैं।
मनुष्य रजे मत पंडित आछे को था, इन शास्त्र नाही का अभ्यास नाही यथा. Can ordinary human being cannot possess such knowledge. There is no literature that he is not conversant with. कि कोई साधारण मनुष्य इस प्रकार की विद्वता को नहीं रख सकता है. ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो जिसका ज्ञान इसके पास नहीं है. मुकुंद इस बात पे विचार कर रहे हैं, समझ गए. या टिमाई पंडित, हालांकि ये शिक्षा जब स्कूल में पढ़ने गए तो स्कूल में केवल व्याकरण ही अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो इन्होंने पढ़ा नहीं है, और ये साधारण मनुष्य नहीं है. ये मत सुबुद्धि कृष्ण भक्त है जबे, तिले को हान संग न छाड़िए तबे. और इतने प्रभावित हो गए निमाई पंडित की विद्वता से, ये उनकी बुद्धि से, कि इतनी सुबुद्धि है, इतना बुद्धिमान है. अगर ये कृष्ण भक्त बन जाए ना, तो इसका संग संग जो है एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा. मुकुंद ऐसा सोच रहे हैं कि इतना इतना बुद्धिमान है, और इतना सुंदर है, इतना मधुर बोलता है, सब कुछ है, सारे अच्छे गुण हैं, बस कृष्ण का भक्त क्यों नहीं है. कृष्ण का भक्त बन जाएगा तो इसका संग एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेंगे. ऐसा मुकुंद विचार करके भगवान को प्रार्थना किया करते थे. ना केवल मुकुंद है, बल्कि गदाधर पंडित इत्यादि अन्य सारे भक्त लोग. हे मते विद्या रसे वैकुंठ ईश्वर, भ्रमित देखे न आर दिन गदाधर. इस प्रकार से वैकुंठ के ईश्वर विद्या रस अ, का आनंद लेते हुए एक दिन भ्रमण करते करते नवद्वीप में निमाई गदाधर पंडित से मिलते हैं. और गदाधर पंडित से मिल करके किस प्रकार से उनसे वार्तालाप करते हैं, ये हम लोग कल श्रवण करेंगे. ओके. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम.